हेलो फ्रेंड्स, डॉक्टर राहुल हियर। आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बैड ब्रेथ, हेलिटोसिस या मुंह से बदबू आना, जिसको हम लोग कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं, उसके बारे में जानते हैं, उसके रीजंस जानते हैं, उसकी ट्रीटमेंट जानते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो ये क्यों होता है, रीजंस हम लोग जानते हैं। तो बहुत बार पेशेंट पूछते हैं हम लोग को कि डॉक्टर साहब, हम लोग 2 टाइम्स ब्रशिंग करते हैं, फिर भी ये बैड ब्रेथ क्यों आता है। देखिए, बैड ब्रेथ के लिए देर आर सो मेनी रीजंस आर देयर। तो सबसे फर्स्ट एक जो रीज़न होता है, जो कि क्लियर होता है, कि मुंह आपका जो है वो बराबर से क्लीन आप नहीं कर पाते हो, या फिर आपके मुंह में टाटर जमा है, या फिर मुंह में आपका प्लाक जमा है। तो उसकी वजह से क्या होता है, जैसा प्लाक है तो वहाँ पे बैक्टीरिया आएगा, जैसा घर में शक्कर रखा रहेगा तो चींटी आ जाता है, वैसे प्लाक रहेगा तो वहाँ पे बैक्टीरिया अटैक करेगा। बैक्टीरिया सीक्रेट सर्टन केमिकल्स, एंड फिर वो केमिकल्स की वजह से एक गंदा स्मेल आपको आता है, वो उसको बोला जाता है बैड ब्रेथ। और फिर सामने वाला जो अपना पार्टनर रहेगा वो कंप्लेंट करता है कि आपके मुंह से बदबू आ रहा है। तो फ्रेंड्स, बहुत बार पेशेंट काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं इस कंप्लेंट से लेके, क्योंकि किसी को साथ मीटिंग करना है, किसी के साथ बात करना है, तो बहुत वो ऑकवर्ड सिचुएशन होता है। और भले आपको सामने का जो आदमी है वो आपको नहीं बोले, बट वो काफ़ी एम्बेरेसिंग सिचुएशन होता है अपने लिए। तो इसका हम लोग मेन रीज़न जो है, एक तो सबसे पहले मैंने बताया कि आपका ओरल हेल्थ जो है वो प्रॉपर नहीं है, मतलब आपके मुंह में जो बहुत सारा टाटर जमा है जो कि आपका ब्रशिंग से नहीं जा रहा है, तो वो आपको मेन सबसे पहले उसका ट्रीटमेंट आपको ज़रूरी है। देखिए फ्रेंड्स, आपका बैड ब्रेथ के लिए बहुत सारे रीजंस हैं, वो आपको खुद को ही फाइंड आउट करना है कि वो क्या प्रॉब्लम हो सकता है। जैसे कि और अलग हम लोग रीजन देखते हैं, ओरल हेल्थ के अलावा मुंह के आपके जो हाइजीन है उसके अलावा भी बहुत सारे रीजंस होते हैं। जैसे कि फास्टिंग, जैसे आप फास्टिंग कर रहे हो तो भी आपके मुंह से स्मेल आएगा। बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं कि वो कंटिन्यूअसली फास्टिंग करते रहते हैं, तो उनके मुंह से भी आता है। सेकेंड, कोई सिस्टमिक डिजीज है या डायबिटीज़ वगैरह है, तो डायबिटिक अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ रहेगा, उस पेशेंट्स में भी ऐसे स्मेल आता है। बहुत बार पेशेंट कोई मेडिकेशन ले रहा है, उसकी वजह से भी स्मेल आता रहता है। और सबसे और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होता है कि कॉन्स्टिपेशन की वजह से भी बैड ब्रेथ आता है। तो आपको उसको रीज़न फाइंड आउट करना है कि आपका किस वजह से। इवन स्ट्रेस एंड स्लीपलेस नाइट्स आर ऑल्सो वन ऑफ द रीज़न फॉर हेलिटोसिस और बैड ब्रेथ। तो स्ट्रेस भी एक कारण होता है हेलिटोसिस का, बैड ब्रेथ का। स्लीपलेस नाइट, आपका किसी दिन नींद अच्छे से नहीं होगा तो भी नेक्स्ट डे पे बैड ब्रेथ आता है। तो ये तो टेम्पररी रीजंस हो गए, बट मोस्ट ऑफ द टाइम गैस्ट्रिक जो होता है, जो पेट आपका अपसेट है या जिसको एसिडिटी का प्रॉब्लम है, ये इन लोगों को ये बैड ब्रेथ का भी प्रॉब्लम काफ़ी कॉमनली होता है। तो लेकिन एज अ डेंटिस्ट हम लोग पेशेंट को 70% लोगों को ये इम्प्रॉपर ओरल हाइजीन की वजह से होता है, बाकी 30-40% पेशेंट को अदर रीजंस के होता है। तो जब भी आपको बैड ब्रेथ का प्रॉब्लम है तो आपको सबसे पहले विजिट करना है डेंटिस्ट को। फिर डेंटिस्ट क्या करेंगे, आपके दांतों की क्लीनिंग करेंगे। दांतों की क्लीनिंग करने के बाद आपका जो टार्टर है, टार्टर निकल जाएगा, प्लाक निकल जाएगा, तो वहाँ पे बैक्टीरिया का काउंट डेफिनेटली कम हो जाएगा। जैसे बैक्टीरिया का काउंट कम हो जाएगा, जो बैड ब्रेथ आना है, जो केमिकल सीक्रेट वो बैक्टीरिया करते हैं वो नहीं कर पाएंगे, और आपको जो है आपको फ्रेश लगेगा, आपको बैड ब्रेथ का प्रॉब्लम से छुटकारा मिल जाएगा। ये जो टीथ क्लीनिंग है, आपको प्रोफेशनल टीथ क्लीनिंग, जो हम लोग घर पे तो रोज टीथ क्लीनिंग करते हैं, तो वो प्रोफेशनल टीथ क्लीनिंग वंस इन अ ईयर, एक बार साल में, जैसा इंडियन डेंटल एसोसिएशन हम लोग एक बार टीथ क्लीनिंग बोलते हैं, अमेरिकन डेंटल एसोसिएशन साल में 2 बार टीथ क्लीनिंग को आपको रिकमेंड करते हैं। ये जो आप करेंगे तो आपको डेफिनेटली इसका काफ़ी फायदा होगा। और इसके बाद आपको फिर घर पे बाद में माउथ वॉश आप यूज़ कर सकते हैं, कोई जेल लगा सकते हैं। किसी को कंटिन्यूसली, जैसे किसी पेशेंट को डायबिटीज़ है, तो ऐसे पेशेंट्स को हम लोग रिकमेंड करते हैं कि कोई मेडिकेटेड ऑइंटमेंट्स होते हैं वो यूज़ करने को बोलते हैं, या फिर माउथ वॉश होते हैं। बहुत सारे माउथ वॉश आजकल मेडिकेटेड अवेलेबल है, तो आपके डेंटिस्ट आपको डेफिनेटली सजेस्ट करेंगे कौन सा माउथ वॉश आपको यूज़ करना है। तो फ्रेंड्स, ये हो गया ट्रीटमेंट पार्ट।
तो आपको रीजंस भी समझ गया बैड ब्रेथ का क्या है। ट्रीटमेंट इसका एकदम सिंपल है, आपको डेंटिस्ट के पास जाके प्रोफेशनल टीथ क्लीन, जिसको हम लोग स्केलिंग बोलते हैं, वंस इन ईयर करना है, और प्रॉपर ब्रशिंग जो है वो आपको घर पे करना है। ब्रशिंग टेक्निक का वीडियो मैंने ऑलरेडी डाला हुआ है यूट्यूब पे, तो आप वो ब्रशिंग टेक्निक का वीडियो भी देख लीजिए। तो बहुत बार 99% पेशेंट को ब्रशिंग कैसे करना है, लोगों को ब्रशिंग कैसे करना है वही नहीं पता होता है। तो एक ब्रशिंग का एक टेक्निक होता है, वो आपको फॉलो करना है, ताकि प्लाक जो डिपॉजिट्स है वो वहाँ पे ना आए और आपका ओरल हेल्थ अच्छे से रहे। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपका ये वीडियो पसंद आया रहेगा। कुछ भी डाउट्स है तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।